दीदी प्लीज, इस बारे में घर में किसी को भी कुछ भी। ठीक है रिद्धमा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम घर पहले जाओ, मैं बाद में आती हूँ। इसे कहो कि हाथ जोड़कर ये तुमसे माफी मांगे। माफी मांगो इनसे। मुझे माफ कर दीजिए माँ। माया, इससे कह दो कि आज के बाद ये घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। क्या कह रहे हैं आप? इतनी बड़ी सजा ये माँ का दिल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे ये क्या जाने कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ की परेशानी क्या होती है, माँ क्या होती है, जिसने पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को क्या जाने कि माँ का दर्द क्या होता है, माँ की परेशानी क्या होती है, माँ क्या होती है, जिसने पैदा होते के साथ ही अपनी माँ को दीदी, आप उनके सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रही है दीदी? अगर आप पापा को सब कुछ सच सच बता दें तो वो आपसे नाराज क्यों होंगे? किसी और को ना सही, कम से कम अपने वीर को तो बताइए, बात क्या है? मैं जानता हूं दीदी कि आप झूठ बोलने वालों में से नहीं हैं। तो फिर क्यों आपने अपनी जबान पे ताला क्यों लगा रखा? आपके आंसू देखकर दीदी मुझे कितनी तकलीफ होती है, कभी सोचा है आपने? प्लीज दीदी, मुझे तो बताइए, बात क्या है? वीर, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो। दीदी वीर प्लीज, मैंने कहा ना, मुझे अकेला छोड़ दो। अनुपमा, मैं नहीं जानता कि तुम सबके सवालों का कोई भी जवाब क्यों नहीं दे रही।
नहीं जानता कि वो ऐसी कौन सी बात है जो तुम किसी को नहीं बता पा रहे, पर मुझे ये पूरा विश्वास है कि अनुपमा कभी गलत नहीं कर सकती। वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, कभी नहीं। समझ नहीं आ रहा है कि बात क्या है। ऐसी क्या वजह थी कि दीदी को बिना किसी को बताए बाहर जाना पड़ा? ऐसी क्या वजह थी कि दीदी सबकी नाराजगी सहकर भी अपनी जुबान पर ताला लगाए हुए? हाँ वीर, और सबसे बड़ी बात जो मुझे परेशान कर रही है वो ये कि वो अनुपमा जिसके जीने का शायद सबसे बड़ा मकसद यही है कि वो अंकल को गलती से कभी कोई दुख ना पहुंचाए, उन्हें कभी नाराज न करे। आज अंकल की नाराजगी के बावजूद वो कोई बात छुपा रही है। आखिर वो क्या बात छुपा रही है और क्यों छुपा रही है? दूसरों के सुख के लिए दुख उठाने की उसकी आदत तो पहले ही से, पर सवाल यह है कि इस बार इस दुख का बोझ उसने किसके लिए उठाया? मुझे माफ कर दीजिए मॉम। मुझे भी अपनी जिद और अपनी गलती का एहसास हो गया है। मॉम, आप ठीक कहती थी, मोहित अच्छा लड़का नहीं है। मैं मोहित से आज के बाद फिर कभी नहीं मिलूंगी। मैं नफरत करती हूँ उससे, धोखेबाज है वो। मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। मॉम, बच्चों से ही गलती होती है ना, लेकिन बड़े तो बच्चों को माफ करते हैं ना। मॉम प्लीज, नादानी में मेरे कदम बह गए थे। आई प्रॉमिस मॉम, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। आई एम सॉरी मॉम, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज बस, अपना वादा तोड़ेगी तो नहीं ना? नहीं मॉम। मोहित ने सही कहा था, माँ बाप का दिल मोम का होता है, बच्चों के आंसुओं की गर्माहट से पिघल जाता है। राम 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 राम। क्या हुआ? कुछ कहा रिद्धमा ने? माँ कह तो रही है कि अपने किए पे शर्मिंदा है और आइंदा से इस तरह की गलती दोबारा नहीं करेगी, उस लड़के से दोबारा नहीं मिलेगी। शुक्र है भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने इस बच्ची को सद्बुद्धि दी और इसके भटके हुए कदम सही राह पर आ गए। माँ, रिद्धिमा मुझसे कह तो रही थी कि उसे अपने किए पे पछतावा है, मगर आप ही सोचो, जो लड़की एक लड़के के लिए अपना घर तक छोड़ने को तैयार हो गई, वो लड़की अचानक से कैसे उस लड़के से नफरत करने लगी। माँ, ये बात मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। कहीं कुछ कमाल है पुत्र, है ना? बात सुन, तू कहना क्या चाहती है कि भाई तुझे अपनी ही सगी औलाद पर विश्वास नहीं है? पागल ना हो तो। ऐसी बात नहीं है माँ,
मैं तो रिधिमा की हर बात पर विश्वास करना चाहती हूँ, मगर मेरा मन कह रहा है कि बात कुछ और है। तू तो जानती है भाई, जवानी की उम्र तो होती बेलगाम है। सपनों पे और उमंगों पे कोई काबू थोड़ा ही रहता है। बस दिल छोटी छोटी बातों पे, बगावत पे उतर आता है। बस हमारी बच्ची भी जोश में अपना होश खो बैठी। पर माया पुत्र, एक बात मैं तुझे सच्ची सच्ची बता दूं। पता क्या, मैंने ना रिधिमा पुत्र के चेहरे को बड़ी चंगी तरह से पढ़ लिया है। इसके दिमाग से अब इश्क का भूत पूरी तरह से उतर चुका है। हाँ, और इसके दिल में अगर उस लफंगे मोहित के लिए कुछ है ना, तो सिर्फ नफरत और नफरत ही है। हाँ, और पुत्र बता अनुपमा, कहाँ गई थी? क्या हुआ? जबान पे ताला लगा हुआ है क्या तेरे? कोई बात नहीं, सच्चाई तो मैं तेरे मुंह से उगलवा के ही रहूंगी। माँ, मैं तो ऐसे क्या? कहाँ पिकनिक मनाने गई थी तू? मेरा हाथ झटक कर, हाँ, सबके सामने तो मेरे गुस्से से बच गई तू, मगर अब तुझे यहाँ पर कोई नहीं बचा सकता। बता मनहूस कहीं कि बता। माँ, बहुत ढीठ है तू, मगर मैं भी कम ढीठ नहीं हूँ। चल तुझे बताती हूँ मैं, मनहूस कहीं की। चल तू मेरे साथ, चल चल। अंदर आ, अंदर आ, इधर आ, इधर। ये देख, तेरी माँ की तस्वीर, तेरी मरी हुई माँ की तस्वीर। इसी तस्वीर के सामने आके तो अपने सारे राज खोलती है ना? खोलती है ना? तुझे तेरी मरी हुई माँ की कसम, बता। देख, अगर तू मुझे नहीं बताएगी ना, तो तुझे इस कमरे से बाहर नहीं जाने दूंगी मैं, समझी? माँ, वो देख, मैंने तुझे तेरी मरी हुई माँ की कसम दी है। अगर तूने मुझे सच नहीं बताया ना, तो तेरी मरी हुई माँ की आत्मा को बहुत तकलीफ होगी। बता। मॉम, तू यहाँ क्या कर रही है? मॉम, ये आप क्या कर रही है? क्या आप जानती हैं आपके ये चीखने चिल्लाने की आवाज पूरे घर में गूंज रही है? आपको पता है ना कि पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है कि इस कमरे में कोई भी आए। जिस कमरे में पापा शांति के कुछ पल गुजारते हैं, उसी कमरे में आप अशांति फैला रही हैं। अगर पापा ने आपको यहाँ देख लिया या आपकी आवाज सुन ली, तो आप जानते हैं ना कि क्या होगा। कम से कम इतना तो ख्याल रखिए कि बिल्कुल साथ में चैतन्य का कमरा है। और अगर उसने आपको चिल्लाते हुए सुन लिया, तो वो क्या सोचेगा? मुझे समझाती रहती है। और तुम हमारी बातें क्यों सुन रही हो? जाओ यहाँ से, जाओ। चलो मम्मा। रिधिमा, मेरे लिए आपने मॉम के इतने जुल्म सहे, लेकिन आपके मुंह से एक उफ तक नहीं हुआ। मेरी वजह से आप सबकी नजरों में गिर गई, लेकिन आपने मेरी सच्चाई किसी को नहीं बताई।
अपने पापा का गुस्सा भी सहा, लेकिन मेरा राज अपने दिल में दफना दिया। किसी से नहीं कहा। आपने मुझे पुलिस से बचाया, मेरी जमानत की, मुझे मेरे मोहित से मिलवाया। सारी गलती मेरी थी, लेकिन सारा दोष आपने अपने सर पे ले लिया। पता नहीं मैं आपका ये एहसान कैसे चुका पाऊंगी। दीदी, आज मुझे समझ आई कि बहन क्या होती है और बहन का प्यार क्या होता है। पता चल गया ना, तो फिर ये शुक्रिया अदा और एहसान कैसा। और डरो मत, जो बात आज मेरी जबान पर नहीं आई वो कभी भी मेरी जबान पर नहीं आएगी। ये तुम्हारी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के लिए हर दुख सह लेगी। अब बचपन से तरसती रही, आज रिद्धिमा के लिए अपनी उनकी भी नाराजगी सही। बहुत बड़ा दिल है आपका दीदी, बहुत महान है आप, बहुत महान है। लेकिन अफसोस दीदी, मैं आपकी तरह महान नहीं हूं। सब कुछ जानने के बाद मैं चुप नहीं रहूंगा। सबको सच बता दूंगा कि असली कसूरवार आप नहीं, ये जो सच पापा को आपने नहीं बताया वो मैं उन्हें बताऊंगा। वीर, नहीं दीदी, अब मैं रुकने वाला नहीं। अरे कैसी पत्थर दिल होती, वहां नीचे सबके सामने दीदी को डांट पड़ती रही और तुम खड़े खड़े तमाशा देखते रहे। दीदी ने तुम्हारा दोष अपने सर लिया। इंसान अपनी गलतियों का जिम्मेदार खुद होता है रिद्धिमा। मैं जा रहा हूं, रिद्धिमा की असलियत मैं पापा को बता दूंगा, अभी और इसी वक्त। रुक जा, रुक जा। वीर, देखो वीर, जो होना था सो हो गया, और रिद्धिमा को अपनी गलती का पछतावा भी है। लेकिन अब ये बात अगर सबके सामने आएगी तो अच्छा नहीं होगा। पर दीदी, वीर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। माँ और पापा को अगर रिद्धिमा की गलती का पता चलेगा तो उनके दिल पर क्या बीतेगी। मैं पापा को दुखी कैसे कर सकती हूँ? और फिर रिद्धिमा तो हमारी बहन है ना, कि हम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते? लेकिन दीदी मुझे वीर, अपनी दीदी की कसम का मान रखोगे? दीदी, दीदी आप बहुत अच्छी है दीदी। पर मैं पर मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ। भगवान, कहाँ चली गई? माया पुत्र, क्या हुआ? ओ हैपेंड व्हाट? माँ देखो ना, रिद्धिमा सुबह सुबह पता नहीं कहाँ चली गई।
मॉर्निंग नानी। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। अरे बेटा तू आज इतनी सुबह सुबह कैसे उठ गई? पुत्र जी ये जूस सवेरे सवेरे किसके लिए ले जा रहे हो है? मॉम, मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि आज से मैं आपके दिखाए हुए रास्ते पर चलूंगी। आप यही चाहते हैं ना कि मैं चैतन्य को इम्प्रेस करूं, तो बस ये जूस मैं चैतन्य के लिए लेकर जा रही हूँ। देखा माँ कितनी बदल गई रिद्धिमा। हाँ मगर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस बदलाव पर मैं यकीन करूं या नहीं। तू ना अपनी बेटी पे विश्वास करना सीख। यस आहो। क्या है ना, जब इंसान को अंदर से अपनी गलती का एहसास होने लग जाता है ना तो वो ट्रांसलेट होने लग जाता है। मेरा मतलब वो बदलने लग जाता है, जैसे हमारी रिद्धिमा बदल गई है। वैसे तू ना रिद्धिमा की फिक्र मत कर। अगर फिक्र ही करनी है ना तो उस मनहूस अनुपमा की फिक्र कर। पूछ अनुपमा मैडम गई कहाँ थी? हाँ। गुड मॉर्निंग दीदी। रिद्धिमा, गुड मॉर्निंग। दीदी प्लीज मेरा एक काम करेंगे आप? हाँ बोलो। ये जूस चैतन्य को दे देंगे? रिद्धिमा, जूस तुम खुद ही दे आओ। मुझे पूजा करने के लिए जाना है। थैंक यू दीदी। नहीं रिद्धिमा, ये मैं। लीजिए ना दीदी। नहीं, मैं कैसे ये? मैं जानती थी कि आप मेरा सब काम करते हैं। थैंक यू सो मच। रिद्धिमा सुनो तो। गुड मॉर्निंग। अनुपमा प्लीज। जिस दिन से मैंने तुमसे अपने दिल की बात कही है कि मैं तुमसे उस दिन से तुम मुझसे नाराज हो। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, पर मैंने तुमसे सिर्फ वही कहा जो मेरा दिल चाहता है। और अपने दिल की बात कहने का मुझे कोई दुख नहीं। ये बात और है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, मुझे पसंद नहीं करती। मैं जानता हूँ प्यार पे कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं चलती। देखो ना, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि हमारी दोस्ती टूटे। मेरा रास्ता छोड़िए चैतन्य, मुझे जाना है। लेकिन उससे पहले एक वादा करना होगा, जिंदगी भर दोस्ती निभाने का वादा। अनुपमा। माँ बुला रही है, मुझे जाने दीजिए। वादा किए बगैर नहीं। माँ नाराज हो जाएंगे, प्लीज जाने दीजिए। तो वादा करो और चली जाओ। मुझे जाना है। याद है एक दिन ऐसा, आज वैसे ही दोस्ती निभाने का वादा भी कर दो। अरे अनुपमा बेटा। चैतन्य मुझे जाना है, माँ बुला रही है। वादा कभी तोड़ोगी नहीं। तो वादा करो और चली जाओ। अनुपमा। प्लीज चैतन्य। तो कहो तुमने मुझे माफ कर दिया और हमारी दोस्ती अपनी जगह कायम रहेगी। अरे अनुपमा बेटा। इससे पहले माँ आए, दोस्ती का हाथ बढ़ा दो। माफ भी किया और वादा भी किया, अब तो जाने दीजिए। बहुत भोली हो तुम। बस यहाँ साइन कर दो। That's right. बस ये पेपर सबमिट करने की देरी है, फिर हमारी रिद्धिमा इस प्रॉपर्टी की मालकिन बन जाएगी। जानते हो चैतन्य, ये बहुत प्राइम प्रॉपर्टी है। जब तक अच्छे कॉन्टैक्ट्स ना हो ना, ऐसी प्रॉपर्टी आसानी से भी नहीं मिलती। अरे भाई, हमने तो जाकर कह दिया था, वो
मिस्टर राय से, अर्बन लैंड डेवलपमेंट के जो सेक्रेटरी हैं। हमने कहा कि भाई ये प्रॉपर्टी हमें अपनी बेटी को तोहफे में देना है। कुछ भी कीजिए, हमें ये प्रॉपर्टी दिला दीजिए। बस हमारा काम हो गया। यही नहीं, हम जो नया बिजनेस शुरू करने वाले हैं वो मेरी रिधिमा के नाम से शुरू करेंगे। बेटा तुम बहुत लकी हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाले पापा मिले। एक बेटी से इतना प्यार और एक से इतनी नफरत। पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? माँ बाप कभी अपने बच्चों के बीच में फर्क नहीं करते। ऐसा सिर्फ इस घर में होता है जहाँ एक बेटी पर तो जान निछावर की जाती है और दूसरी को आंख उठाकर भी देखा नहीं जाता। किसी और चीज पर ना से, लेकिन कम से कम अपने प्यार का हक तो दोनों बेटियों को बराबर करते हैं। वीर, मुझे तो खुशी है कि रिधिमा की किस्मत में पापा का प्यार तो है। पापा के दिल में मेरे लिए जो नाराजगी है उसके साथ तो मैंने बचपन से ही समझौता कर लिया। अब तो बस दिन रात मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि पापा के दिल में रिधिमा के लिए जो प्यार है वो कभी कम ना हो। हेलो जी मिश्रा जी। नहीं, हम अभी आते हैं वहाँ पे। नहीं मिश्रा जी, आप चिंता मत करिए, हम पहुँचते हैं वहाँ पे जी। क्या हुआ चैतन्य? वो अंकल एक्चुअली एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो बायस को अभी लास्ट मिनट पे डिज़ाइंस कुछ चाहिए और वो कह रहे हैं कि इतना कम समय है, तो वो पर्सनली अनुपमा से मिलकर उन्हें डिज़ाइन समझाना चाहते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट देना चाहते हैं। तो क्या मैं अनुपमा को ले जाऊं? अनुपमा घर से बाहर नहीं जाएगी। एक्चुअली अंकल, वो बायस ने अपने ओवरसीज पार्टनर्स को ऑलरेडी कमिट कर दिया कि वो डिज़ाइंस भेज रहे हैं। अगर हमने उन्हें डिज़ाइंस नहीं दिए तो उनका बहुत लॉस होगा और साथ साथ हमारी रेपुटेशन भी बहुत ख़राब होगी। ये ना, अब तो आई एम श्योर कि आप पहले से बेहतर फील कर रही होंगी। और वैसे भी रिधिमा तो है ना आज घर पे आपकी देखभाल करने के लिए। हाँ बेटा, मेरी तबीयत पहले से काफी ठीक है। सुनिए जी, रिधिमा है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अब तो माया आंटी की परमिशन भी मिल गई है। अंकल प्लीज अनुपमा को जाने दीजिए। प्लीज अंकल। ठीक है। लेकिन एक बात याद रखना, ये उसका आखिरी प्रोजेक्ट है। जी अंकल। राम राम राम। ओ माया पुत्र, क्यों थकाए जा रही है अपने आप को? है खाम में अपना खून जलाई जा रही। हाँ, राम राम राम। अरे खून तो खोल रहा है मेरा माँ। सोचा था सबके जाने के बाद उस अनुपमा से पूछ के रहूंगी कि वो गई कहाँ थी, पर चैतन्य ने सारी गड़बड़ कर दी। तू मुझे एक बात बता, ये चैतन्य अनुपमा की इतनी तरफदारी क्यों करता है? तरफदारी? नहीं तो चैतन्य तो बस अनुपमा के लिए हमदर्दी रखता है और कुछ नहीं। सच सच बता, कहीं उन दोनों में कुछ? नहीं मॉम, ऐसी कोई बात नहीं। चैतन्य तो मुझे पसंद करते हैं ना। अनुपमा के लिए तो बस उनके दिल में हमदर्दी है और कुछ नहीं। ना हमदर्दी? आय हाय, मैं क्या पट्टे में पड़े ऐसी हमदर्दी जो हमारी सिरदर्दी बन जाए है? सुन, मेरी बात कान खोलकर सुन ले तू। इस मनहूस अपशक्नी अनुपमा को छोड़ना मत। हाँ, और सख्ती से पूछ इससे कि ये गई कहाँ थी। हाँ। अगर माँ ने अनुपमा से ज्यादा सवाल किए तो वो सारी सच्चाई बता देगी।
और मैं मारी जाऊंगी। ओह गॉड मॉम, आप अनुपमा को लेकर इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? मॉम, आप चाहते हैं ना कि चैतन्य और मेरी नजदीकियां बढ़े, तो बस उसके बारे में सोचिए, क्योंकि वैसा ही होने वाला है। और अगर उसने अनुपमा के लिए थोड़ी सी हमदर्दी दिखा भी दी तो क्या हो गया? अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। मुझे अपनी सहेलियों के साथ अंधे बच्चों के स्कूल में जाना है। हाँ हाँ पुत्र, जरूर जा। देखो तो सही, मेरी बेटी कितनी समाज सेवा कर रही है? मॉम, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं अपनी फ्रेंड निशा के घर जाकर नोट्स ले आऊं। वो क्या है ना कि बहुत क्लासेस मिस हो गई हैं और एग्जाम्स भी एकदम सर पर है। अब चाहे तो आप खुद मुझे ड्रॉप कर सकते हैं। प्लीज मॉम। देख बेटा, मैं तुझे ड्रॉप नहीं कर सकती, मगर तुझे अकेले जाने की इजाजत भी नहीं दे सकती। तू एक काम कर, अपनी नानी को साथ ले जा। थैंक्स मॉम, मैं नानी के साथ ही चली जाती हूँ। नानी, मैं अभी तैयार होकर आई हूँ। अच्छा पुत्र, अच्छा। ये सगाई मैं नहीं कर सकता। डैड, आई एम रियली सॉरी। नहीं कर सकता मैं ये सगाई। हेलो। हाय। नमस्ते आंटी। चले बेटा। हाँ। अरे वीना, तुम? वेद बेटा, आज यहाँ अचानक? हमने वेद की शादी तय कर ली है। अगले हफ्ते ही शादी करने वाले हैं। मैंने सोचा सबसे पहले न्योता आपको ही दूं। बहुत अच्छी बहू मिली है और आप सबको शादी में आना है। अरे हम सब जरूर आएंगे। एक बात अभी से कह देती हूँ, शादी के बाद दूल्हा दुल्हन का पहला डिनर हमारे घर होगा, है ना माँ? भाई इतना हक तो बनता ही है हमारा। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। वेद और जूही आपके यहाँ डिनर पे जरूर आएंगे। अब हम चले, बहुत सारी नवेली दुल्हन को यहाँ पर बुलाकर अनुपमा के जख्मों पर नमक छिड़कने का मौका मिल जाएगा। उस मनहूस अनुपमा का दुख और दर्द और हमारी खुशियाँ। थैंक गॉड तुम्हारी समझ में आया माँ। माँ मैं चलती हूँ, तुम रिधिमा पे नजर रखना। तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना, तू जा जा। क्या हुआ माया, आज तुम बाजी पे बाजी हारे जा रही हो? लगता है आज तुम्हारा दिन ही बुरा है। माया पैसे तो डालो, कैश। देख यार, जितने पैसे लाई थी सब हार गई। देखो माया, ताश खेलने का भी अपना एक उसूल होता है, इसमें उधार उधार नहीं चलता। और तुम्हें मेरे पहले के भी पैसे देने हैं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हार जीत के पैसों का हिसाब तो साथ साथ हो जाना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे पैसे शाम को मिल जाएंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं? भाई साहब, इसे बेचना है मुझे। हाँ, ये लीजिए। अरे वाह, अति सुंदर, बहुत सुंदर है। और बहुत महंगा भी है। आप ही की दुकान से लिया था, पूरे 5 लाख रुपए में। आज इसे बेचने आई हूँ तो उतने ही पैसे लूंगी, ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज्यादा। ठीक है? अरे बेन, आप चिंता मत करो, आप तो हमारे पुराने ग्राहक हैं। आप जैसा बोलो वैसे ही करेंगे।
कीमत के अलावा और क्या क्या करना है याद है ना आपको? बिल्कुल याद है बहन, सेम टू सेम बनाना है, यही ना? अरे ये काम तो हम आपके लिए कितने सालों से करते आ रहे हैं। ऐसा डुप्लीकेट बनाऊंगा कि नजदीक से भी पता नहीं चलेगा। अच्छा बहन, मैं पैसे लेके आता हूँ। बस एक बार बड़ी बाजी जीत जाऊं तो अपने सारे गिरवी रखे हुए गहनों को छुड़वा लूंगी। ये झुमके तो अनुपमा के हैं। अनुपमा, ये तुम्हारी अमानत है। आज मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूं। मैंने अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखा। अपनी माँ की निशानी उसने क्यों बेची? ऐसी भी क्या मजबूरी? ये राज में जा। हाँ, एक लड़की आई थी, मजबूर थी, गिरवी रख कर गई है। गिरवी रख के कोई लड़की आई थी? हाँ, आ गई होगी कोई मजबूरी बेचारी को। मजबूरी उस बेचारी को? कहीं अनुपमा ने ही तो झुमके यहाँ, लेकिन गिरवी क्यों रखी? इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा। भाई साहब, ये झुमके? हाँ, एक लड़की आई थी, मजबूर थी, गिरवी रख कर गई है। नहीं जाएगी। माँ मुझे जाने दो। माँ मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। अनुपमा। वैसे अनुपमा, जो हमारे ओवरसीज के बायर्स हैं, उन्हें तुम्हारे डिजाइन इतने अच्छे लग रहे हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। वो तो ये कहते हैं कि ये सारे डिजाइन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हैं। वैसे इस बार आई एम श्योर कि अंकल को जो ऑर्डर्स मिलेंगे, इससे बड़े ऑर्डर्स उन्हें कभी नहीं मिले होंगे पहले। चलें? आओ। हमें तुमसे प्यार से प्यार। साहेब, ओ साहेब, साहेब फूल ले लीजिए साहेब। मेन साहब के लिए लाल लीले फूल है, ले लीजिए साहेब मेन साहब के लिए। थैंक यू। भगवान आप दोनों की जोड़ी सदा सलामत रखे। पुत्र जरा गाड़ी आहिस्ते चला पुत्र, और कोई नीचे आ जाएगा हमारी गाड़ी के। राम राम राम। तेरा कहना मानते हैं बड़ों का, आहिस्ते चलाओ। नानी चुप हो जाइए ना, टेंशन मत लीजिए, आराम से बैठिए।
गणपति जी को प्रणाम कर, मत्था टेक। जय गणपति बप्पा मोरया। एक्सीडेंट ड्राइवर, अरे वो कह भी रही थी गाड़ी आहिस्ते चलाओ, एक्सीडेंट कर दिया तूने। I'm really very sorry. आप ठीक तो है ना? नहीं, कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। आपने जानबूझ के थोड़ी ना मारा। राम राम, वो कह भी रही थी कि गाड़ी जरा धीरे से चला। नानी प्लीज। पुत्र जोर से तो नहीं लगी? कोई बात नहीं, हम आपको आपके घर तक छोड़ दें? नहीं, मैं चली जाऊंगी। देखिए, हमारी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई है, हमें अच्छा लगेगा अगर हम आपको आपके घर तक छोड़ दें, प्लीज। ओ चल पुत्र, ले के चल इसको। आजा आजा, चलो चलो आजा। आराम से लेट जा। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके, आई एम फाइन। वैसे आपके घर में, मेरा मतलब है आपकी फैमिली में और कौन कौन है? मैं और मेरे पति। फिर तुम अपने हस्बैंड को फोन क्यों नहीं कर लेती, वो यहाँ आ जाएंगे। हाँ, मुझे चोट लगने की खबर सुनेंगे तो फौरन भागे चले आएंगे। आप मुझे मेरा पर्स देंगे प्लीज? हाँ सर, पर्स पकड़ो। So sorry. Sorry. बिजी जा रहा है। ओ ये शालिनी का फोन। लैंडलाइन पे रहेगा। लग ही नहीं रहा। मैं उठाती हूँ। नहीं, मैं उठाती हूँ। अरे इतना पुत्र रुक, फोन मैं रिसीव कर लेती हूँ, तू बात कर उसके साथ है। हाँ, मैं उठाती हूँ फोन। हाँ, सो स्वीट। फोन का क्या है? हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं जी आप? शालिनी है वहाँ? हाँ जी। हाँ, पर ये तो बताइए यू आर हु? मैं शालिनी का पति बोल रहा हूँ। अच्छा, आप शालिनी पुत्र के हस्बैंड जी बोल रहे हो? तो पुत्र जी पहले बताना था ना। ना वैसे तो हम एक दूसरे को कहाँ जानते हैं। वो क्या हुआ ना, मेरी ग्रैंड डॉटर है ना, तो वो ना कार चला रही थी, तो ना आपकी वाइफ शालिनी ना हमारी कार के नीचे ना आते आते बच गई। हाँ, शालिनी का एक्सीडेंट हो गया। मैं अभी घर पहुँच रहा हूँ। हेलो, वो कट गया। पुत्र जी, आपके हस्बैंड जी कह रहे थे मैं अभी घर पहुंचता हूँ। आते ही होंगे। मुझे लगता है शायद आप दोनों को देर हो रही है। मैं अपने हस्बैंड से आपको बाद में फिर कभी मिलवा दूंगी। आप लोग जाना चाहें तो। नहीं, हम आपको यहाँ ऐसे अकेले। इट्स ओके, मेरे पास सर्वेंट्स है ना यहाँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। श्योर। चलिए नानी। हाँ चल। मैं चलती हूँ। नहीं, यू सिट डाउन। अच्छा जी, नमस्ते।
सुनिए जी, बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में घूम रही है। अब बेटियां बड़ी हो गई हैं, उनकी शादी का वक्त आ गया है। उनके लिए अब इसे गहने बनवा लेने चाहिए। भाई माया पुत्र, राम झूठ ना बुलाया, तूने तो सच्ची मुच्ची मेरे दिल की बात कह दी। सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि अनुपमा के पास जो किरण दीदी के झुमके हैं ना, उसके साथ गले और हाथ का भी बनवा लेती हूँ। एक पूरा सेट बन जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि वो झुमके किरण दीदी की आखिरी निशानी है ना। अगर हम उसका सेट बनवाकर अनुपमा को उसकी शादी में देंगे तो उसे बहुत अच्छा लगेगा। देखो माया, इन सब बातों पर जो भी फैसला लेना है तुम खुद ही ले लो। अनुपमा बेटा, वो जो किरण दीदी वाले झुमके हैं ना तुम्हारे पास, जरा वो तो लाना। क्या हुआ बेटा, वो झुमके तुम्हारे पास ही है ना? बेटा जरा लेकर तो आओ ना। उन झुमकों के साथ पूरा सेट बनवाना है मुझे। जा जल्दी से ले आ। अच्छा कोई बात नहीं, रहने दो, मैं खुद ले आती हूँ। 1 मिनट रुक जाओ माया, इसी को जाने दो। बेटा जाकर ले आना। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कहां से लाऊं वो झुमके? वो झुमके तो मैंने अनुपमा बेटा, जल्दी आओ, सब इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। भाई क्यों नहीं अभी तक? अनुपमा बेटा, अरे बेटा ले आई। हाँ, दिखा मुझे। अरे बेटा, इसमें तो झुमके नहीं है। बताओ अनुपमा, किरण दीदी के झुमके कहाँ रखे तुमने? बेटा कहीं गुम तो नहीं हो गए? कहीं रख के भूल गई हो तुम? अब बेटा उस दिन पार्टी में तो तुम पहन के गई थी ना, उसके बाद कहीं इधर उधर तो नहीं रखती है? चुप क्यों हो? हाँ, घबराओ नहीं, बताओ, याद करो कहाँ रखे तुमने? अरे ये जवाब क्यों नहीं दे रही है? क्यों नहीं बता रही कि किरण के झुमके कहाँ हैं? पूछो इससे। दीदी, दीदी आप सबको बता क्यों नहीं देती कि झुमके मेरे पास है? वो क्या है डैड कि मेरे एक फ्रेंड की बहन की शादी है और उसकी बहन को अपनी शादी के लिए झुमके चाहिए थे, तो मैंने बस डिजाइन के लिए उसको दे दिया। अब इनसे मांगे तो कहने लगे कि ये झुमके तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल के रखती हूँ। तो मैंने ही चुपके से जाकर उनकी अलमारी से निकाल ली।
I'm sorry दीदी, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। And I'm sorry डैड, लेकिन कल तक वो झुमके मेरे पास आ जाएंगे। वीर, आइंदा ऐसे बिना पूछे कोई काम मत करना। ये किरण के गहने हैं, उसी के झुमके हैं, उसी के निशानी हैं। चलिए दीदी। बात क्या है दीदी? ऐसी क्या बात है जो आप अपने मन में रखकर आंसू बहाए जा रही हैं? आप जानती हैं ना कि अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचता तो क्या हो जाता। कम ऑन दीदी, आपको कम से कम मुझे तो बताना ही होगा। कम ऑन। वीर, मैंने वो झुमके गिरवी रखे। गिरवी? लेकिन क्यों? मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए। अगर आज शाम तक पैसे नहीं मिले तो आपकी बहन को और 2 दिन तक पुलिस लॉकअप में सड़ना पड़ सकता है। मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं। इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताया तक नहीं। अब ये बात आपको घर में हर किसी को बतानी होगी, और अगर आप नहीं बताएंगी तो मैं बता दूंगा। नहीं वीर, तुम्हें मेरी कसम, तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं कहोगे। जानता था, अच्छी तरह जानता था कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। क्यों दीदी, आप ऐसे क्यों हैं? दूसरों के दुखों को अपना बना के आंसू बहाने की आपकी आदत क्यों है? वीर, रिधिमा दूसरी नहीं, अपनी है। दुनिया आपको अपना समझे या ना समझे, लेकिन आपके लिए हर कोई अपना है। वीर, तुम गुस्से में हो, इसीलिए ये सब कह रहे हो। देखो, अगर ये रिधिमा वाली बात लोगों में फैल गई तो बदनामी तो हमारे परिवार की ही होगी ना। और जरा सोचो, माँ पापा को कितना दुख पहुंचेगा, उनका तो दिल ही टूट जाएगा। मुझे तो बस ये टेंशन हो रही है कि कल तक हम ये झुमके लाएंगे कहां से? वहीं से जहां आपने उन्हें गिरवी रखा है। कल हम जाएंगे, पैसे देंगे और वो झुमके छुड़ा के ले आएंगे। डोंट वरी। चलो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भाई साहब, ये पर्ची है, मैंने वो झुमके गिरवी रखे थे ना, वही लेने आए हैं। पैसे भी साथ में लाए हैं। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो झुमके, वो तो मैंने बेच दिए। लेकिन वो झुमके, वो तो मैंने बेच दिए। मेरी एक कस्टमर आई, मैंने उनको बेच दिए। एक मिनट, हमने आपके पास वो झुमके गिरवी रखवाए थे, राइट? तो हमसे पूछे बिना आपने उन्हें बेचा कैसे? अरे मोटा सेठ, वो जरा रसीद में तो देखो, सुलखो है। 2 दिन में अगर आपने हमारो पैसों नहीं वापस किया तो मने हक है आपका सामान बेचने के लिए। वो यहाँ धंधो करने बेचू हूँ, साड़ो नुकसान नहीं। हमारी एक पुरानी कस्टमर आई, उनकी नजर झुमकों पर पड़ी, मैंने बेच दिया, दुगड़ों भाव दिया। अब आप ही बताओ, कोई मने दुगड़ों भाव दे और हूँ नहीं बेचूं? लेकिन ये तो गलत है। ओ मोटा सेठ, मन्ने मत सिखाओ क्या गलत है और क्या सही है। एक तो आप गलत काम कर रहे हैं, ऊपर से। वीर, चलो यहाँ से, अब झगड़ने का कोई फायदा नहीं। झुमके बिक चुके, चलो चलो यहाँ से। दिल तो कर रहा है उस ज्वेलर के जाके मुंह तोड़ दो। तुम्हें पैसे मिले थे तो बेच दिए, ऐसे कैसे बेच दिए? अब दोपहर तक वो झुमके कहाँ से लेके आऊंगा मैं? वीर, मुझे लगता है हमें पापा को सब कुछ बता देना चाहिए। क्या बात कर रही है दीदी आप? आपको मालूम है ना, अगर ये बात अपने घर में बता दी तो कितना बड़ा तूफान खड़ा हो जाएगा। जानती हूँ वीर, पर हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। और फिर एक झूठ बोलने के लिए 1000 झूठ और बोलने पड़ेंगे। मैं पापा से कह दूंगी कि झुमके मुझसे खो गए। पापा नाराज तो होंगे,
पर जो भी सजा देंगे मैं चुपचाप सह लूंगी। हाँ हाँ दीदी, इसमें नया क्या है? वैसे भी बिना बात के सजा सहने की तो आपको आदत पड़ गई है, राइट? दीदी अगर आपको सच बताना ही है तो वो सच बताइए जो सच है। आप पापा को रिधिमा वाली पूरी बात क्यों नहीं बताती? नहीं वीर, रिधिमा वाली बात मैं पापा को मरते दम तक नहीं बताऊंगी। दिल टूट जाएगा उनका। पर दीदी बस वीर, इस बात पर हम और कोई बात नहीं करेंगे। मैं पापा से कह दूंगी कि मुझसे झुमके खो गए। ओ माया पुत्र, भाई ये झुमके तो किरण के, ये तेरे पास कहाँ से आए हैं? अरे माँ, इसे ही तो कहते हैं माया की माया। अब तुम देखती जाओ माँ, इस कमबख्त मनहूस अनुपमा का जीना दुश्वार कर दूंगी मैं। भाई माया पुत्र, बात तो तेरी 16 आने सच है ना। वैसे मैंने देखा है इस मनहूस के ना पंख आजकल कुछ ज्यादा ही निकल आए हैं। अगर इस मनहूस लड़की को जरा सी भी इजाजत दे दो ना सिर उठाने की, तो ये तो सिर पे सवार होके नाचने लग जाए। हाँ? अरे उसकी चिंता मत करो माँ, अब तो अनुपमा मरी मरी। विक्रम के सामने मैंने किरण दीदी की झुमकों का ऐसा नाटक किया। अब तो विक्रम भी बड़ी बेसब्री से इन झुमकों का इंतजार कर रहे होंगे। माँ वैसे वीर ने अनुपमा को बचाने के लिए झूठ बोला। अरे जब ये झुमके मेरे पास है तो वीर इन झुमकों को लाएगा कहाँ से? अब देखना माँ, विक्रम के गुस्से की बिजली कैसे अनुपमा पे गिरती है। माँ तुमने वो कहावत तो सुनी होगी, राजा की जान तोते में। अब तुम बताओ अनुपमा की जान किस में है? ओ इन झुमकों में, और क्या? अरे झुमके किसके पास हैं? मेरी माया पुत्र के हाथ में, और क्या? अरे माँ तुम देखती जाओ, आज दोपहर को किरण दीदी की इन झुमकों को लेकर ऐसा रोने का नाटक करूंगी, ऐसा रोने का नाटक करूंगी कि अनुपमा के होश उड़ जाएंगे। आज दोपहर तो होगी माँ, मगर अनुपमा रानी ये झुमके लाएंगी कहाँ से? डैड, जानते हो मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? क्या लेकर आई हो? दूध जलेबी। वाह, अरे भाई दूध जलेबी तो हम अपनी जवानी में खाया करते थे। मैं तो एक साथ 10-15 खा जाता था। डैड, इसका क्या मतलब हुआ? आप अब भी बहुत जवान हैं और डैशिंग और हैंडसम, यू आर सो फिट एंड फाइन। जवानी में आप अब भी हो। थैंक यू। डैड कैसी है? अच्छी है ना? मैंने अपने हाथों से खुद बनाई है। टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन अच्छा है। अच्छा है? शी। डैड, सॉरी डैड, मैंने एक्चुअली वो रेसिपी देखकर बनाई थी तो। सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है बेटा। अरे भाई इस जलेबी में और कोई स्वाद हो ना हो, इसमें मेरी बेटी के प्यार का स्वाद घुला हुआ है। थैंक यू डैड, यू आर द स्वीटेस्ट, यू आर द बेस्ट। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू बेटा। डैड मैं आपके लिए अच्छी सी चाय लेकर आती हूँ जो मैं नहीं बनाऊंगी, इसका टेस्ट वॉश डाउन करने के लिए। That will be a good idea. वो भी रख दीजिए।
आज मैं शायद पापा को हमेशा के लिए खो दूं। माँ, मुझे माफ करना। मैं ना तो आपकी निशानी संभाल पाई और ना पापा को कभी खुशी दे पाई। I'm sorry अनुपमा, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत परेशान हो। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? आज तो भगवान भी मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। खाना कैसा लगा आपको? आज आपके पसंद के मलाई कोफ्ते बनाए थे। अच्छा था भाई। पर जो स्वाद रिधिमा के बनाए हुए जलेबियों में था, वो तुम्हारे मलाई कोफ्ता में कहाँ भाई? पापा। अच्छा सुनिए, ऑफिस जाते जाते मुझे ज्वेलर के यहाँ छोड़ दीजिएगा। अनुपमा से किरण दीदी के झुमके ले लूंगी, उसके साथ साथ नेकलेस और बैंगल का पूरा मैचिंग सेट बनवा लूंगी। ठीक है। अरे बेटा, किरण दीदी के झुमके जो वीर ले गया था, अब तक तो ले आया होगा ना? क्या हुआ बेटा? बताओ ना, कहाँ है वो झुमके? चुप क्यों हो बेटा? बोलो ना। माया से पूछोगे जवाब? आपसे और पापा से कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ, बोलो बेटा। वो झुमके मेरे पास नहीं है। इससे पूछो फिर कहाँ है? बताओ ना अनुपमा, कहाँ है किरण दीदी के झुमके? वो मैं क्या दीदी आप? अरे थोड़ी सी देर क्या हुई, आप तो शुरू हो गई मेरी शिकायत लगाने। मैंने कहा था ना झुमके आज मिल जाएंगे। बस ये झुमके लेकर वहीं से सीधा घर चला आ रहा हूं। ये हैं झुमके, किरण माँ के झुमके। झुमके चले कहाँ जाते? अनुपमा दीदी की चीजों का ख्याल अगर मैं नहीं रखूंगा तो और कौन रखेगा? भाई हूं उनका, और अपनी बहन को रोते हुए कोई भाई नहीं देख सकता। चले। कैसा बेटा है तू वीर? अपनी सौतेली बहन के लिए तेरे दिल में इतना प्यार है, और अपनी सगी मां के लिए इतना गुस्सा, इतनी नफरत। मॉम, प्यार रिश्तों का मोहताज नहीं होता, सगा और सौतेला नहीं दिखता। अगर प्यार कुछ देखता है तो एक सच्चा दिल और एक सच्चे दिल वाला इंसान। वीर, वो झुमके तुम्हारे पास कहां से आई वीर?
ये पूछिए कि कैसे आए। हाँ, मैंने आपकी सारी बातें सुन ली थी। माँ, वैसे वीर ने अनुपमा को बचाने के लिए झूठ बोला। अरे जब ये झुमके मेरे पास है तो वीर इन झुमकों को लाएगा कहां से? अब देखना माँ, विक्रम के गुस्से की बिजली कैसे अनुपमा पे गिरती है। दीदी के लिए आपने जो प्लान बनाया था, एक एक चीज सुन ली थी मैंने, और बहुत शर्मिंदा हुआ था मैं आप पर। एक माँ जो अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती है, तो ये बेटा ऐसी माँ का लिहाज क्यों करे? मैं जानता हूं कि तुम अनुपमा दीदी से प्यार नहीं करती, लेकिन उनसे इतनी नफरत करती हो, इस बात का एहसास मुझे नहीं था। सौतेली ही सही, लेकिन माँ है आप अनुपमा दीदी की। कम से कम इस माँ शब्द का लिहाज रख लिया होता। चुप कर, अपनी माँ पर इल्जाम लगाना बंद कर। को अपना माना, पर आप ही उन्हें कभी अपना नहीं मान सकी। माँ, आज मैं एक बात आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं। आपका ये बेटा अपनी बहन के खिलाफ नाइंसाफी कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, कभी नहीं। और ये मत समझिएगा कि अब अगर मैं हॉस्टल वापस जा रहा हूं तो मेरे जाने के बाद दीदी को जैसे चाहे परेशान करती रहेंगी। अगर मुझे पता चला कि मेरे पीछे आपने दीदी के खिलाफ कोई भी साजिश की है, तो मैं पढ़ाई लिखाई बीच में ही छोड़ के वापस आ जाऊंगा। अनुपमा दीदी अकेली नहीं है माँ, मैं उनसे राखी बंधवाता हूँ, और इस राखी का मान रखना आता है मुझे। राम 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 राम। माया पुत्र, मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा कि हमारे घर में ये अनहोनी क्या बरत रही है? भाई, हमारा सगा पुत्र वीर और साथ दे रहा है अपनी सौतेली बहन उस मनहूस अनुपमा का। ये सब हो क्या रहा है भाई? सच माँ, अगर वीर अनुपमा का साथ नहीं देता तो मैं भी देखती कि अनुपमा को उसके बाप के गुस्से से कौन बचाता। न वो सब तो ठीक है माया पुत्र, पर राम झूठ ना बुलाए। अगर इस मनहूस को इतनी शय मिलती रही तो इसकी तो हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी, इतनी बढ़ जाएगी, क्या बढ़ चुकी है। न तुझे पता है कुछ कि तेरी पीठ के पीछे ये लड़की क्या गुल खिला रही है? कुछ खबर है तुझे? कबूतरी की तरह पहले थर थर कांपती थी तेरी थोड़ी सी भी ऊंची आवाज सुन के। हाँ, और अब देख किस तरह से तेरा हाथ झटक के मुंह फेर के चली गई। जरा सोच, क्यों, कैसे? ये जो इसके शुभ चिंतक बैठे हुए ना घर में, कभी वीर इसका साथ दे देता है तो कभी वो चतन्य इसका साथ दे देता है। चल ठीक है, वीर की कोई बात नहीं, वो तो अपना बच्चा है। 4 दिन बाद उसने अपने हॉस्टल में चले जाना है, पर उस पराये लड़के चतन्य का क्या, जिसको लेकर हम अपनी रिधमा के साथ उसकी शादी के ख्वाब देख रहे हैं। राम झूठ ना बुलाए माया पुत्र, 100 बात की एक बात, इस मनहूस अनुपमा को सबक सिखा, वरना ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए। हाँ, मुझे इस मनहूस अपशकुनी इस अनुपमा के लक्षण ठीक नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, इससे पहले कि ये तेरे सिर पे सवार होके नाच करने लगे, इसको पटक के अपनी जुत्ती के नोक के ऊपर रख और इसका वो हशर कर कि बस चारों खाने चित्त हो जाए, और फिर कोई भी शुभ चिंतक ना इसका साथ नहीं देगा, ना वीर और ना चतन्य। जब अकेली पड़ जाएगी ना, तब देखना इसकी क्या दुर्गत होती है कि इसके फरिश्ते भी याद रखेंगे। राम झूठ ना बुलाए माया पुत्र, वक्त आ गया है। माया, अब तुझे अपनी माया दिखानी पड़ेगी, वरना ऐसा ना हो कि तेरी सालों की